दिस इज़ अ सीक्रेट। यकीन मानिए कई स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनको 40 लाख तक का अनसिक्योर एजुकेशन लोन मिल सकता है अगर उनके को एप्लीकेंट कुछ कमाते भी नहीं है तो। अगर सिबिल कम है तो आपका लोन प्रोफाइल वीक हो सकता है। सिबिल कम होने के 3 रीजंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एजुकेशन लोन्स के लिए बैंक्स को स्टूडेंट के फ्यूचर इनकम पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स के इनकम पर। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रज्ञा लोनफ्लिक्स हिंदी के 17th एपिसोड में मैम का स्वागत करती हूँ। लोनफ्लिक्स के पिछले एपिसोड में हमने CPL और एविएशन कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन के बारे में बात की थी। हमने ये जाना कि आपको किस टाइप का लोन लेना चाहिए, आपके को एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं और आपको ये लोन कब अप्लाई करना चाहिए। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट हर वीडियो में स्टूडेंट्स ने को एप्लीकेंट प्रोफाइल डिटेल्स के बारे में पूछा। लेट मी टेल यू कि को एप्लीकेंट एक ऐसा इंसान होता है जो आपके साथ आपके एजुकेशन लोन डॉक्यूमेंट पर साइन करता है और आपके लोन का को बोरोवर बनता है। इंडिया में किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए एक को एप्लीकेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उन वीडियोज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि अगर मेरे को एप्लीकेंट का ITR नहीं है या फिर उनका इनकम उतना अच्छा नहीं है तो क्या मुझे लोन मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही साथ इन सारी क्वेरीज को एक ही वीडियो में आंसर कर देते हैं। तो आज के लोनफ्लिक्स एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे को एप्लीकेंट के प्रोफाइल के बारे में। को एप्लीकेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी को एप्लीकेंट और एक फाइनेंशियल को एप्लीकेंट। आपके प्राइमरी को एप्लीकेंट आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स इन लॉ या फिर स्पाउस, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। इन केस आपके पेरेंट्स कुछ अर्न नहीं कर रहे हों या फिर रिटायर्ड पेंशनर्स हों या फिर अर्न तो करते हैं पर उनके पास दिखाने के लिए प्रॉपर इनकम प्रूफ या ITRs नहीं है, तो इस केस में कुछ बैंक्स, मैं फिर से बता दूं, सिर्फ कुछ बैंक्स को एक एडिशनल पर्सन की ज़रूरत होती है जिनके पास प्रॉपर इनकम और उनके प्रॉपर इनकम प्रूफ्स हों, और इस इंसान को हम फाइनेंशियल को एप्लीकेंट कहते हैं। आपके फाइनेंशियल को एप्लीकेंट एक ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, जैसे कि आपके सिबलिंग्स या पेरेंट्स के सिबलिंग्स। कुछ केसेस में आपके फर्स्ट कजन्स को भी फाइनेंशियल को एप्लीकेंट जैसे आप रख सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ये पूरा डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं और किस टाइप का लोन ले रहे हैं। इस बारे में और जानने के लिए आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉल बैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको फाइनेंशियल को एप्लीकेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐसे केसेस हैं जिसमें आप अपने रिटायर्ड पेरेंट्स या फिर अपने मॉम जो होम मेकर है उनको भी को एप्लीकेंट बना सकते हैं। ये थोड़े केसेस हैं जिनमें आपको फाइनेंशियल को एप्लीकेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट बैंक से 7.5 लाख के ऊपर तक का लोन लेने के लिए आपको कोलैटरल प्लेज करना पड़ेगा। अब वो कोलैटरल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे फ्लैट, नॉन एग्रीकल्चर लैंड या इंडिपेंडेंट हाउस, या फिर लिक्विड सिक्योरिटी भी हो सकता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज। अगर आप ऐसे कोई कोलैटरल को प्लेज कर रहे हैं तो इस केस में पेरेंट्स की इनकम उतने मायने नहीं रखती है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो बेसिक इनकम सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो गवर्नमेंट बैंक्स आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एजुकेशन लोन्स के लिए बैंक्स को स्टूडेंट के फ्यूचर इनकम पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स के इनकम पर। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर। आपके को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर कम से कम 591 होना चाहिए। अगर सिबिल कम है तो आपका लोन प्रोफाइल वीक हो सकता है। सिबिल कम होने के 3 रीजंस हो सकते हैं, लोन रिटर्न ऑफ, लोन सेटल्ड या फिर चेक बाउंसेस। तो इसीलिए ध्यान में रखिए कि आपके को एप्लीकेंट का सिबिल अच्छा हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका राइट को एप्लीकेंट कौन बन सकता है तो आप हमारे टीम से कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए, हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आपको सब समझा देंगे। कॉल बैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज़ अ सीक्रेट। यकीन मानिए कई स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनको 40 लाख तक का अनसिक्योर एजुकेशन लोन मिल सकता है अगर उनके को एप्लीकेंट कुछ कमाते भी नहीं है तो। अब ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है अगर एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास 3+ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 35,000 से ज़्यादा है और वो टॉप यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर इनकम प्रूफ और ITRs अवेलेबल हैं। ये लोन प्राइवेट लेंडर्स देते हैं। अगर आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो चांसेस है कि उनको इस बारे में पूरी जानकारी भी ना हो। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वीमेक स्कॉलर्स को अप्रोच करें। वीमेक स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव है जिसका एक ही मोटिव है, हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स को अब्रॉड एजुकेशन लोन में मदद करना। ये जान लीजिए कि वीमेक स्कॉलर्स की सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।
तो ये थोड़ी ऐसी सिचुएशंस थी जहां आपको फाइनेंशियल को एप्लीकेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको NBFC से अनसिक्योर्ड लोन चाहिए या बिना 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस का अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, तो आपको फाइनेंशियल को एप्लीकेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं फाइनेंशियल को एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स। सिबिल स्कोर बहुत ज़रूरी होता है बैंक्स के लिए आपके फाइनेंशियल को एप्लीकेंट का प्रोफाइल जज करने के लिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 685 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कुछ केसेस में डिविएशन लेके 600 तक का सिबिल स्कोर से भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि सिबिल कम होने का रीज़न कुछ सीरियस नहीं होना चाहिए, जैसे लोन रिटर्न ऑफ, लोन सेटल्ड या फिर चेक बाउंसेस। अगर मिनिमल रीजंस है सिबिल कम होने के लिए, जैसे कि ओवरड्यूज या फिर डिले इन क्रेडिट कार्ड पेमेंट, तो हम इन केसेस में थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए आप वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करें। जैसे कि हमने सिचुएशन 2 में डिस्कस किया था, अगर स्टूडेंट के पास 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है, उनको पिछले 2 साल के ITRs भी दिखाने पड़ेंगे। अगर वो स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 3 साल के ITRs। अगर आप अगले साल के लिए पढ़ाई प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है। एक ITR आप अभी फाइल कर सकते हैं और दूसरा ITR जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब फाइल कर सकते हैं। अगला ज़रूरी फैक्टर है बिजनेस प्रूफ या इनकम प्रूफ। एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए को एप्लीकेंट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि उनको उनके एम्प्लॉयर से पे स्लिप्स मिल सकते हैं जो आप एजुकेशन लोन के लिए दिखा सकते हैं। अगर पे स्लिप्स अवेलेबल नहीं हैं तो मंथली क्रेडिट सैलरी के ट्रांजैक्शंस भी दिखा सकते हैं। पर सेल्फ एम्प्लॉयड को एप्लीकेंट के केस में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास सारे प्रॉपर प्रूफ्स हो आपके बिजनेस को जेन्युइन प्रूव करने के लिए। लेंडर को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बिजनेस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, आपके GST रजिस्ट्रेशन और वेंडर बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर से बात कीजिए और वो आपको ऑल्टरनेटिव्स के बारे में समझा देंगे। अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कई बार जो अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन अमाउंट्स अप्रूव होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके को एप्लीकेंट का इनकम कितना है। तो सजेस्टेबल यही है कि आपका को एप्लीकेंट का इनकम मिनिमम 30,000 रुपीज़ पर मंथ होना चाहिए। जस्ट टू एड ऑन, ज़्यादातर बैंक्स और NBFCs एक NRI को एप्लीकेंट जैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करते हैं तो हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे बैंक्स को कन्विंस करने के लिए कि वो एक NRI को भी आपका को एप्लीकेंट बना दें। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको को एप्लीकेंट प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। जस्ट टू समराइज, अगर आपके को एप्लीकेंट को ज्वाइन नहीं करते हैं, रिटायर्ड पेंशनर है, होम मेकर है या फार्मर है, तभी आपको गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन मिल सकता है। या फिर अगर आपके खुद के पास 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है और आप टॉप यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हैं, तब भी लोन मिल सकता है। वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर्स के पास इन टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट होती है जो कि कॉन्फिडेंशियल है। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आपके लिए उनकी एलिजिबिलिटी चेक कर आपकी लोन में मदद कर सकते हैं। कॉल बैक रिक्वेस्ट करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आपको अभी कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं सभी के जवाब दे दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीमेक्स कॉलेज का एक ही मोटिव है अब्रॉड एजुकेशन लोन एस्पिरेंट्स को फंड्स इकट्ठा करने में मदद करना। हमारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम पूरी एजुकेशन लोन प्रोसेस के दौरान आपका साथ देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को उन सारी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो अब्रॉड एजुकेशन प्लान कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.